गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फेफड़ों की संरचना या स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स। फेफड़े जो होते हैं वो मनुष्य के श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। इन फेफड़ों के माध्यम से ही श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। जो फेफड़े की संरचना होती है उसमें 2 की संख्या में फेफड़े मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। इसमें से दाहिना फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। आप देख रहे होंगे चित्र में, ये वाला इससे थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें जो दाहिना फेफड़ा होता है वो 3 खांचों के माध्यम से विभाजित होता है। यहाँ देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, तो 1 2 3 भागों में विभाजित है, जबकि बायां 2 भागों में विभाजित है। इसकी जो संरचना होती है बाहरी, वो बाहरी संरचना के हिसाब से बिल्कुल चिकना और सपाट होता है, लेकिन जो भीतरी संरचना होती है यानी ये वाली संरचना, ये संरचना बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्पंजी होती है। और इस भीतरी संरचना में जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें अनेकों कूपिकाएँ होती हैं, वायुकोश होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए संरचना में ये छोटे छोटे वायुकोश बने हुए हैं जो असंख्य मात्रा में होते हैं। और ये प्रत्येक वायुकोश श्वसनी के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये श्वास नली जो आगे बढ़कर फेफड़ों में 2 भागों में विभाजित हो रही है, श्वसनी बन रही है। और ये श्वसनी जब फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तो नलिकाओं तथा उपनलिकाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये नलिका गई है और यहाँ से कई उपनलिकाओं में ये विभाजित हो रही है। इन्हीं वायुकोश के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है। रक्त केशिकाओं के जाल से ही रक्त केशिकाओं में जो भी वायु के माध्यम से ऑक्सीजन इस फेफड़े में प्रवेश करती है वो रक्त केशिकाओं में चली जाती है। और रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो जो वायु के माध्यम से ऑक्सीजन आई वो इन्हीं वायु कोशिकाओं के माध्यम से वायुकोशों के माध्यम से जो इसके ऊपर रक्त केशिकाएं होती हैं उसमें प्रवेश कर जाती है। और रक्त केशिकाओं की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन वायुकोश में चली जाती है। और वायुकोश में आने के बाद उपनलिकाओं तथा श्वसनी और श्वास नली के माध्यम से शरीर के बाहर निकल आती है। इस प्रकार से श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ से ऑक्सीजन चली, फेफड़ों में पहुँची और फेफड़े के माध्यम से रक्त केशिकाओं में चली गई। और रक्त केशिकाओं की कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोशों के माध्यम से नासा मार्ग से होती हुई शरीर के बाहर आ जाती है। तो यहाँ से एक श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है। और ये जो वायुकोश होते हैं कभी भी खाली नहीं रहते, सदैव इसमें कुछ न कुछ वायु अवश्य भरी रहती है। स्वस्थ मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में लगभग 2500 ml वायु सदैव भरी रहती है। इसी के माध्यम से श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। अगली एक चीज़ होती है, टॉपिक होता है ब्रीदिंग, सांस लेना या श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते किसे हैं? जो भी वायुमंडल से शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से अशुद्ध वायु फेफड़ों के बाहर, शरीर के बाहर निकलती है, इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास मुख्य रूप से 2
पदों में संपन्न होती है। पहला पद होता है अंतः श्वसन या इंस्पिरेशन। दूसरा होता है निःश्वसन या एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन यानी शुद्ध वायु का अपने मार्गों से होकर फेफड़ों में पहुंचना, ये इंस्पिरेशन होता है या अंतः श्वसन। जबकि निःश्वसन या एक्सपीरेशन अशुद्ध वायु का मार्गों के माध्यम से फेफड़ों से बाहर निकलना एक्सपीरेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से इन्हीं दोनों के माध्यम से यानी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन द्वारा मनुष्य में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे